बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ का इस नव वर्ष के पहले सेशन में हार्दिक स्वागत है। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान प्यारे श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कितना प्यारा, कितना सुंदर हम अपने श्री परम धाम को निरख रहे हैं, उनको समझ समझ कर आगे बढ़ रहे हैं श्री राजी महाराज की मेहर से। कितना सुंदर ये समा है जो राजी महाराज ने हमें ये अपनी मेहर उन्होंने की है। सुंदर साथ जी, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक बार एक छोटा सा एक लड़का था, वो किसी भी सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं था। उसके पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती थी कि पता नहीं आगे जाके क्या करेगा, कुछ बन भी पाएगा या नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं करता ये। पर एक चीज थी जो वो बहुत अच्छी करता था, और वो थी पेंटिंग। उसको पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट था कि वो खोया रहता था उसमें, और अपने टीचर से जा जाके बारीकियां पूछता था कि यहाँ कैसे करूं, यहाँ कैसे करूं। बहुत इंटरेस्ट शो करता था। एक दिन उसने बहुत मेहनत करी और इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई कि उसको लगा कि ये बेस्ट पेंटिंग मैंने आज तक की बनाई है। वो अपने टीचर के पास भी नहीं लेके गया उसको, डायरेक्ट उसने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे वो पेंटिंग लगाई। और नीचे पता है क्या लिखा? लिखा, यदि आपको इसमें कोई भी गलती दिखाई दे तो उस पे क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तो उसके बाद वो बड़ा खुश था कि शायद कोई भी क्रॉस नहीं लगाएगा क्योंकि इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। तो जब वो स्कूल खत्म हुआ, उसने सोचा एक बार चेक तो कर लूं कि किसी ने क्रॉस लगाया या नहीं। और उसने जब पेंटिंग को देखा नोटिस बोर्ड पे, तो वो पूरी पेंटिंग क्रॉसेस से भरी पड़ी थी, पूरी काली हो गई थी क्रॉस लगा लगा के। बहुत रोने लग गया, उसका दिल एकदम टूट गया कि मैं एक ही में तो इतना अच्छा हूं, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई फिर भी इतने क्रॉसेस लग गए। बहुत रोया। पेंटिंग उतार के घर ले गया। अगले दिन टीचर के पास गया, बोलता है कल मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसके अध्यापक ने पता है क्या बोला? उसने बोला तुम एक और बहुत सुंदर पेंटिंग बनाना और नोटिस बोर्ड पे लगाना और उसके नीचे एक लाइन लिख देना। उसने वही किया। उसने, और नेक्स्ट टाइम जब उसने चेक किया बहुत सारे घंटों के बाद, तो वो पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया था उसपे। आप जानते हैं वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी, यदि आपको इस पेंटिंग में कुछ त्रुटि दिखाई दे तो कृपया उसको सुधार दें।
सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुंदर साथ जी। किसी चीज की गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, पर उसमें सुधार करने के लिए जिसने वो पेंटिंग बनाई है उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको सुधारने के लिए। तो कमियां निकालने वाले बहुत मिलेंगे रास्ते में, पर सुधारने वाला कोई कोई मिलेगा। उनकी वैल्यू कीजिए, सुधारने वालों की और कमियां निकालने वालों की भी, क्योंकि वो आगे आपको बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। पर लक्ष्य पर अपनी नजर साधे रखिए, चिंता मत कीजिए कि कोई क्या कह रहा है। कोई कहता है चितवनी नहीं लग सकती, नहीं, चितवन लग सकती है। अपने लक्ष्य पर नजर कीजिए और बढ़ते चलिए रोज एक एक कदम करके। कब श्री राजी महाराज किस पल में दर्शन दे देंगे ये तो वही जानते हैं या वो सुंदर साथ जानता है। तो आइए सुंदर साथ जी, ये पेंटिंग देखिए किन्होंने बनाई है। सबसे पहले तो इन सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। इस वर्ष की सबसे पहली ड्राइंग कहाँ से बनकर आई? ये हमारे श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा की, फूलबाग से लगती हुई इस नहर की, श्री बट पीपल की चौकी से लगती हुई इन नहर की, और इन प्यारे प्यारे बड़ो वन के वृक्ष जो सुंदर साथ को इस ड्राइंग से जरूर ही और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जो मैं बिंदी ड्रॉ करके नहीं समझा पा रही थी। ये देखिए, ये हमारी बहुत ही प्यारी सुंदर साथ श्रुति जी, जिन्होंने बाल क्लासेस भी ली थी बच्चों की, कितने प्यार से उन्होंने समझाया सब बच्चों को। ये पेंटिंग सीमा दीदी की डायरेक्शन में श्रुति जी ने बनाकर लुधियाना सुंदर साथ, हमारी प्यारी सरोज आंटी की बहू है, सीमा दीदी की बिटियां हैं, पर हम सब सुंदर साथ की बहुत ही प्यारी सखी, उनसे डबल नाता है उनका। तो ये देखिए अति सुंदर, कैन यू बिलीव इट, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये हाथ से बनी हुई है। मैंने देखा तो मुझे लगा ये कंप्यूटर में बनाई गई है। इतने सुंदर उसमें रंग भरे, हाथ की मेहनत, कितनी प्यारी, उनका प्रेम इसमें झलकता हुआ। सुंदर साथ जी ये देखिए, ये है श्री नैऋत्य कोण के श्री चहबच्चा जी, और ये देखिए बट पीपल की चौकी की तरफ ये नहर मरोर खाकर इधर मुड़ती हुई, कितनी सुंदर। और उसके बाद हमने ये चांदा भी किए थे। एक 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 सीढ़ी तो इनकी कहाँ उतर गई? रंग महल की तरफ, श्री रंग महल की तरफ एक सीढ़ी उतरती है हर बार, और वहां हमें एक मंदिर की ये रौंस भी मिलती है। ये देखिए अच्छे से निरखिए, बहुत ही प्यारा, हर एक डिटेल इसमें क्लियर होती हुई। ये देखिए ये एक मंदिर की रौंस जो कि श्री बट पीपल की चौकी और श्री रंग महल के बीच में उनको जोड़ती हुई। उसके बाद ये नहर मरोर खाती हुई और आगे जाती हुई। उसके बाद आए ये चांदा, चांदा के इस तरफ ये बड़ो वन के पेड़ लगे हुए, एक पेड़ लगा हुआ जो कि 5 भौम छठी चांदनी जाता है। फिर ये दूसरा चांदा ऊपर करती हूं मैं, ये देखिए ये दूसरा चांदा, उसके भी एंड में यहाँ पर पूरे 120 मंदिर जब हो जाते हैं उसके बाद ये पेड़ आते हुए। फिर आया हमारा तीसरा चांदा, यहाँ पे उनके भी अंत में ये पेड़, और उसके बाद ये देखिए ये शुरू हो जाती है हमारी श्री फूल बाग की हद। ये फूल बाग की पहली नहर देखिए कैसे आया है, ये चबूतरा बिल्कुल जैसे यहाँ मरोर खाती हुई नहर का चबूतरा मिला था ना, वैसे ही नहर की रौंस, नहर का चबूतरा इधर से मरोड़ खाता हुआ। बस इन दोनों नहरों में फर्क क्या रहा सुंदर साथ जी? ये जमीन की नहर है, श्री बट पीपल की चौकी के जमीन पर ये नहर दिखाई देती हुई, और उसके बाद ये फूल बाग जो है वो पहली भूमि पर, मतलब श्री नूरबाग जमीन पर, श्री नूरबाग की छत पर फूल बाग आया है। तो ये पहली, मतलब दूसरी भूमि, नूरबाग अगर पहली भूमि माने तो श्री फूलबाग दूसरी भूमि। ये दूसरी भूमि की मरोर खाती हुई नहर, और ये जमीन की श्री बट पीपल की चौकी की जमीन की नहर। और ये जो नहर है ना सुंदर साथ जी, ये कितनी होती थी ये नहर? तकरीबन 100 मंदिर की लंबी होती थी ये नहर। और ये कितनी लंबी है पूरी नहर? ये 150 मंदिर का लंबा एक होता है इनका बगीचा, वो हम करेंगे। तो ये यहाँ पर चहबच्चा जी मिलते हुए हमें, छोटे चहबच्चे, इधर भी एक चहबच्चे शोभित होते हुए दो आसपास, और ये श्री नैऋत्य कोण का बड़ा चहबच्चा अति सुंदर। तो ये नहर
किस प्रकार की हमने उस दिन की थी। आई होप आप सब सुंदर साथ को याद होगा। ये देखिए कितना सुंदर। एक और मैं आपको फूल बाग की, श्री फूल बाग की तरफ जाने से पहले ये बताना चाहूंगी, ये देखिए इस पे आप सब सुंदर साथ भी सहूर कीजिएगा जरूर। यहाँ पर ये चहबच्चा बड़े स्पेशल रहे, क्यों? क्योंकि एक सीढ़ी तो इनकी उतरी श्री बट पीपल और रंग महल के बीच में जो एक मंदिर की रौस आती है, वो तो नॉर्मल जो एक मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ चौक बनता है और एक तरफ सीढ़ी उतर जाती है, यहाँ चांदा नहीं बनता है। और ये वाली भी नॉर्मल चांदा जी आए हमारे पास, दोनों तरफ इनके सीढ़ियां उतर गई। ये 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा होता है। सेम यहाँ भी हुआ। अब इस चांदे पर ऐसा क्या हुआ, ये बहुत ही विशेष हमारे चांदा रहे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम इनको समझ लेंगे, तो कि ये क्या आ रहा है नीचे जिन पर ये आएगा और ये छज्जा किस प्रकार आएगा, तब हमें ये चांदा समझ में आएगा। ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे जब छत्री मंडल डालेंगे। पर यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की सुंदर साथ जी, जिस प्रकार की सीढ़ी इधर उतरी है ना, उस प्रकार की सीढ़ी इधर नहीं उतरी। ये है हमारी परिक्रमा रौंस, रंग महल की परिक्रमा रौंस, पूरी चहबच्चा जी से मिली हुई ये परिक्रमा रौंस जाती हुई। यहाँ तो हमें एक रौंस मिल गई थी, बट पीपल की चौकी और रंग महल के बीच में एक रौंस मिली थी। पर यहाँ पर ये देखिए इधर श्री रंग महल बनाए हैं। ये देखिए ये श्री रंग महल, उनकी ये परिक्रमा रौंस रेड कलर की, और उसके आगे डायरेक्ट उनसे लगता हुआ श्री फूल बाग की नहर का पहला चबूतरा उठा। पहला चबूतरा यहाँ से उठा, बिल्कुल साथ में महाराज जी ने प्रॉपर इसकी गिनती भी लिखी है सुंदर साथ जी। करीबन 3 मंदिर, पौने 3 मंदिर होता है, करीबन 3 मंदिर का लगभग इसको ये ले, 100 मंदिर ये आगे जाती है नहर, 103 मंदिर। और यहाँ पर कुछ विशेष शोभा आती है जो कि एक छज्जा आएगा, वो हम करेंगे, और आधा हम चांदा लेते हैं। ये गिनती समझने की मतलब गिनती समझने की जरूरत केवल इसलिए है यदि आप समझना चाहते हैं, अदरवाइज सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इधर से कोई सीढ़ी उतरने की जगह नहीं है। जिस प्रकार की सीढ़ी इस तरफ से उतरी हुई है, इस तरफ से इस प्रकार की कोई सीढ़ी इस तरफ से नहीं उतरेगी, क्योंकि ये पहला चबूतरा बिल्कुल कोट दीवार, कोट ये जो रौंस है ना, बिल्कुल उनके बराबर के लेवल में लगता हुआ पहला चबूतरा नहर का खड़ा चबूतरा जो आया है। तो यहाँ पर कोई सीढ़ी एक भोम नीचे जाती हुई नहीं उतरती है। तो ये 3 चांदे, और ये इधर एक सीढ़ी उतरी, पर इधर कोई सीढ़ी यहाँ पर नहीं आएगी। और यहाँ पर बट पीपल की चौकी का हमने श्री बट के पेड़ का अति सुंदर छत्री मंडल डाला था, वो सब सुंदर साथ को याद है। एक सुंदर साथ का डाउट मुझे प्राप्त हुआ था कि इन्होंने कैसे छत्री मंडल डाला है। इन्होंने सेम टू सेम वही, आप याद कीजिए, पूरे ये पेड़ कितना डायरेक्ट ऊंचा चला गया, यानी कि विद मेहराब और पेड़ मिलाकर पूरे 122 हाथ ऊंचे ये गए। और इन्होंने 2 मंदिर का छत्री मंडल, जैसे कि जाम्बू और नारंगी वन के वृक्षों ने डाला था उधर, बिल्कुल वैसा ही गोल होता हुआ ये छत्री मंडल पूरा यहां तक आ जाएगा। हम सुंदर साथ जो छत्री मंडल यहां से हमने घुमाया था ना चांदे से, कि वो चांदे की ब्यूटी और नीचे वनों से झलकता हुआ कैसी शोभा लगेगी, उसको भी फिर से सहूर करेंगे। क्योंकि वो जो 22 सीढ़ियां है ना सुंदर साथ जी, आपको याद है वो 22 सीढ़ियां कहाँ से शुरू हुई थी? वो 22 सीढ़ियां चांदनी चौक से हमने शुरू की थी। हालांकि वो पूरे अनार वन और उनके पीछे भी लिबोई वन, जो कि ईशान कोण के चहबच्चा से ये शुरू होती हैं सीढ़ियां, फिर चांदनी चौक खुला आया है, वहां पर 22 सीढ़ियों की शोभा नहीं आई, फिर से ये कंटिन्यू हुई। तो हमने चांदनी चौक के दक्षिण से ये सीढ़ियां सपोज पकड़ी, तो वो हम चलते चलते कहां से आए? पूरी रंग महल की पूर्व दिशा, यानी कि अमृत वन, जाम्बू वन और फिर उसके बाद नारंगी वन, उनसे घूमते हुए हमने श्री बट
कौन से श्री चहबच्चा हैं उधर, बताइए सुंदर साथ जी। अन्वी से कौन सा बनता है, अग्निकोण के चहबच्चा से घूमते हुए श्री बट पीपल की चौकी की तरफ, और फिर वहां से ही ये 22 सीढ़ियां पूरी कंटिन्यू होते हुए हम यहां तक आ सकते हैं। देखिए, हाँ जी, पूरी सीढ़ियां यहां तक कंटिन्यू होते हुए, ये देखिए यहां तक वो 22 सीढ़ियां अति सुंदर आते हुए, और यहाँ पर आकर वो 22 सीढ़ियां रुक जाएंगी और वहां पर कठेड़ा लग जाएगा। जिस प्रकार चांदनी चौक में हमने इस 22 सीढ़ियों का कठेड़ा लगा हुआ सामने खड़े होकर देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आकर फिनिश, मतलब 22 सीढ़ियों की शोभा यहाँ पर आकर फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर वो कठेड़ा लगा हुआ देखा, यहाँ पर जो कठेड़ा आएगा वो किस प्रकार की शोभा लेगा, क्योंकि आगे कोई छत्री मंडल नहीं आएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो कोई छत्री मंडल आगे नहीं आएगा। उसके बाद पहले हम फूल बाग की शोभा करेंगे, फिर जब इधर के छत्री मंडल आएंगे ना, तब आपको ये पूरा क्लैरिटी हो जाएगी इन श्री चहबच्चा की भी। तो आइए यहाँ चलते हैं अब हम श्री फूल बाग के। अब सब सुंदर साथ चैट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये श्री फूल बाग श्री रंग महल की कौन सी दिशा में आए हैं, नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग, कौन सी दिशा में आए हैं, क्विकली सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे, कौन सी दिशा में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। हाँ जी, पश्चिम की दिशा में हमारे फूल बाग, नूर बाग अति सुंदर शोभा लिए हुए। अब सब सुंदर साथ बताएंगे श्री फूल बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, श्री फूल बाग कितने लंबे और कितने चौड़े हैं। वेरी गुड, जल्दी से लिखेंगे। हाँ जी, कितने लंबे कितने चौड़े, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, अति सुंदर, सब सुंदर साथ को याद है। हाँ जी, 1500 मंदिर के लंबे, यानी 1500 या 1500 मंदिर की लंबाई, 1500 मंदिर की ही चौड़ाई। तो यहां से लेते हैं ये पूरा, ये बाहर के मंदिर लें तो यहां से आते हैं, अंदर के मंदिरों की दीवार लें तो यहां से आती है। 1500 मंदिर के लंबे, 1500 मंदिर के ही चौड़े। अब 1 बाय 1 हम इनके चबूतरे उठाएंगे सुंदर साथ जी, 1 मिनट। हाँ जी, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले ये क्या है सुंदर साथ जी, ये हैं हमारे श्री रंग महल के बाहरी मंदिरों की हार। जो 6000 मंदिर घूम कर आए हैं ना, तो इधर 1500 मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं श्री रंग महल के, जिसमें से 1470 मंदिर तो यहाँ पे है, और 15-15 मंदिर हमें श्री चहबच्चा के, इस तरफ 15 मंदिर, इस तरफ 15 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो ये येलो कलर की हमारी क्या है, परिक्रमा रोंस, परिक्रमा रोंस से बिल्कुल मिला हुआ। तो हमने उस दिन क्या किया था सुंदर साथ जी, 2021 में क्या किया था हमने, कि ये जो श्री फूल बाग आए हैं, नीचे ग्राउंड में क्या है, श्री नूर बाग, नूर बाग की छत उठी, ऊपर छत पर कितनी उठी, पूरी 100 हाथ की नहीं उठी वो छत, कितनी उठी सुंदर साथ जी वो छत, किसी सुंदर साथ को याद है, लिखेंगे वो कितनी। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो 1 भोम से 3 हाथ कम वो छत उठी। उसका रीजन क्या रहा, 1 भोम यानी 100 हाथ, 3 हाथ कम यानी 97 हाथ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, कितनी खुशी की बात है कि इतने सारे सुंदर साथ को ये याद है। 97 की क्यों थी, क्योंकि ये बगीचे जो हैं वो 3 हाथ नीचे होते हैं, तो ये छत जो है वो उठी नीचे से, बगीचों की जमीन तक वो छत उठी 97 हाथ की। अब इन बगीचों से 3 हाथ ऊपर यानी कमर भर ऊपर ये हमारे नहर के चबूतरे बनने शुरू हुए। तो ये है हमारा पहला नहर का, इनको हम यदि यहाँ खड़े हैं ना तो आड़ा चबूतरा कहेंगे। तो आप ये बताइए सुंदर साथ जी, कितने चबूतरे यहाँ पर उठेंगे, कितने आड़े चबूतरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11,
इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरे चबूतरे यहाँ पर दिखाई दें। तो यहाँ पर 11 यानी कि 11 आड़े चबूतरे नहरों के उठे। उसके बाद कितने चबूतरे यहाँ पर खड़े उठे सुंदर साथ जी? खड़े चबूतरे कितने उठे ये देखिए, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चबूतरे आड़े और 11 चबूतरे ही खड़े उठे। नहरों के चबूतरे 3 हाथ ऊपर। अब ये 3 हाथ जैसे ही ऊपर हुए तो पूरे 100 हाथ ऊपर हो गए। अब जमीन से 100 हाथ ऊपर हुए तो हमारी परिक्रमा रॉस बिल्कुल वो भी 100 हाथ, पूरा 1 भौम का ऊंचा चबूतरा है। अब ये चबूतरे भी बिल्कुल उतने ही ऊपर है ना? ये देखिए, अब श्री परिक्रमा रॉस भी पूरी 100 हाथ ऊपर है और ये नहर के चबूतरे भी 100 हाथ ऊपर हैं। तो दोनों एकदम लेवल बराबर। आप जैसे ही परिक्रमा रॉस पे आएंगे यहाँ पर आपको कठेड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप नहर के चबूतरे पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जल की तरफ कठेड़े लगे हुए होंगे, पर यहाँ आप डायरेक्ट इन नहरों के ऊपर, इन चबूतरों के ऊपर आ सकते हैं। एक और बहुत ही विशेष बात महाराज जी की वृत्त पढ़ते हुए मुझे मिली, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये देखिए, तो अब ये हुए 97 हाथ ऊपर और ये हुए पूरे 100 हाथ ऊपर, बिल्कुल मिले हुए चबूतरे, लेवल दोनों का बराबर। तो अरस परस आप कभी इधर उधर बिना चढ़े उतरे जा सकते हैं। अब ये चबूतरा कितना लंबा है सुंदर साथ जी? ये एक चबूतरा कितना लंबा चबूतरा है ये? हाँ जी, क्योंकि फूलबाग की लंबाई 1500 मंदिर है, तो ये चबूतरा अगर हम पूरा आड़ा चबूतरा देखें तो 1500 मंदिर का। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम इस सेशन के एंड में आप सब सुंदर साथ के क्वेश्चंस भी जरूर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो चबूतरा आया है ये 1500 मंदिर का लंबा चबूतरा है। अब ये किस प्रकार बना 1500 मंदिर, हम जानते हैं ये सुंदर साथ। ये देखिए, ये जो है ना सुंदर साथ जी, ये जो बगीचा है, ये यहां से लेके हम ना एक एक बगीचे की तरफ चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये एक बगीचा यहां से लेके यहां तक 147 यानी 147 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। यदि आप इन गिनतियों में गहराई से नहीं पढ़ना चाहते, आप पूरा 1500 मंदिर और एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा आप इसी प्रकार से दिल में बसाइए, इजी वे में। पर जो सुंदर साथ ये पहले सीख चुके हैं, उनको इंटरेस्ट है ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन सुंदर साथ के लिए स्पेशली। ये देखिए, ये है 147 मंदिर का लंबा चौड़ा। 147 मंदिर यानी कितने हो गए? ये 10 बगीचे हैं हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए? 147 टाइम्स 10। इन बगीचों ने, केवल बगीचों ने कितनी जगह ली? एक बगीचा 147 मंदिर का लंबा, तो 10 बगीचे कितने लंबाई आ गई उनकी मिलाकर? हाँ जी बिल्कुल, 147 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 10 बगीचे हैं ना यहाँ पर, तो 147 टाइम्स 10 हो गया 1470, यानी 1470, 1470 मंदिर तो इन बगीचों ने ले लिए। अब उठाइए ये नहरें, ये कितने कितने मंदिर का चबूतरा है सुंदर साथ जी? 3.25 मंदिर का। तो 3.25 3.25 3.25 कितने 3.25? हमने अभी बोला था कि 11 चबूतरे हैं ये, तो 11 टाइम्स 3.25 यानी 2.75 बिल्कुल। तो वो तकरीबन तकरीबन ये 1470 और वो 30 बन जाता है। हालांकि वो 1/4 मंदिर थोड़ा कम रह जाता है, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा था, पर तकरीबन तकरीबन हाँ जी बिल्कुल जिग्ना जी। तो ये जो है ये बना, ये टोटल हुआ, ये बने 1470 इनको मिला के, और इन चबूतरों को यदि आप मिलाएं तो ये बन जाते हैं तकरीबन तकरीबन 30 मंदिर। वो 1/4 मंदिर इधर उधर होता है, पर 30 मंदिर और 1470 को आप प्लस करें
तो क्या बन जाएगा, हमारे 1500 मंदिर बिल्कुल पूरे हो गए। इन चबूतरों को और इन बगीचों को मिला करके 1500 मंदिर की लंबाई भी इसी प्रकार बनती है, 1500 मंदिर की चौड़ाई भी बिल्कुल इसी प्रकार ही कैसे बनी ये 147 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा, क्योंकि 10 बगीचे आए हैं तो 147 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470 हो जाएंगे। और 30 मंदिर कहाँ से बने, जो कि इन नहरों के चबूतरों ने ले लिए हैं। 30 मंदिर, सारे 11 चबूतरों ने मिलकर 30 मंदिर लिए, तो वो बने हमारे 1500 मंदिर एग्जैक्टली टोटल हमारे बन चुके हैं। अब ये देखिए, अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ियां भी उतरी हुई हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन कौन से सुंदर साथ को चैट में बताइएगा सुंदर साथ जी, श्री रंग महल की 10वीं आकाशी की नहर किस प्रकार की आई थी, कितनी चौड़ी आई थी एक एक नहर। जो श्री रंग महल की 10वीं चांदनी पर नहरें बनी हैं वो कितनी चौड़ाई आई थी उन नहरों की, याद है आप सुंदर साथ को। नहर के चबूतरे टोटल की सुंदर साथ जी, पूरा नहर का चबूतरा, बिल्कुल सही। अनु जी को तो बिल्कुल याद है, उन्होंने पता है 10वीं भूम का क्विज तैयार होकर आ चुका है, 10वीं आकाशी का, वो कल हम रिलीज करेंगे। आज क्यों नहीं, जिन जिन ने 9वीं भूम अभी नहीं की है, नए साल में थे अभी तक, वो 9वीं भूम आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि छूट ना जाए। कल 10वीं भूम का प्यारा सा क्विज अनु जी की सेवा रिलीज किया जाएगा। वेरी गुड सुंदर साथ जी, 3 मंदिर का वो चबूतरा रहा, अति सुंदर चित्रांशी बेटा। 3 मंदिर की चौड़ा चबूतरा, और उसमें एक मंदिर में जल और एक एक मंदिर में किस प्रकार की रौस आई थी, उस एक को भी हमने 3-3 भागों में डिवाइड किया था। 33 में रौस, फिर फुलवारी, फिर रौस। अब बताइए सुंदर साथ जी, 7 वन में, 7 वनों में याद कीजिए किस प्रकार नहर के चबूतरे उठे थे। इस प्रकार हमारी पुरानी रिवीजन भी होती जाएगी। 7 वनों में किस प्रकार का नहर का, कितना चौड़ा नहर का चबूतरा उठा था, किस प्रकार की उनकी वो आई थी शोभा। हाँ जी बिल्कुल सही, 2 मंदिर का वो नहर का चबूतरा, उसमें एक मंदिर में जल और आधे आधे मंदिर की आसपास रौस आई थी। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर, चैट में उत्तर आते जा रहे हैं। अब बताइए, बट पीपल की चौकी तो थोड़े दिन पहले ही की है हम सुंदर साथ ने। श्री बट पीपल की चौकी की नहरें किस प्रकार की फॉर्मेशन उनकी आई थी, उनकी नहर का चबूतरा कितना चौड़ा उठा था। श्री बट पीपल की चौकी की नहर के चबूतरे कितने चौड़े उठे थे। हाँ जी बिल्कुल सही, एक मंदिर के चौड़े नहर के चबूतरे, जिसमें आधा मंदिर में जल और पाव पाव मंदिर यानी 25-25 हाथ की उनकी रौस आई थी। अति सुंदर। अब यहाँ पे नहर के चबूतरे कितने उठे हैं, कितना चौड़ा रहा ये नहर का चबूतरा सुंदर साथ जी, ये भी हमने पिछली बार किया था, आपको याद है कितने चौड़े रहे ये नहर के चबूतरे, आड़े और खड़े। बिल्कुल 2.25 मंदिर यानी 2 3/4 या 2.75, 2.25 मंदिर का ये नहर का चबूतरा बिल्कुल 10वीं आकाशी के जैसे है। बस उसमें 3 मंदिर था तो एक मंदिर में जल आया था, इसमें 2.25 है तो पौने मंदिर में जल आया, पौने मंदिर में तो जल की शोभा, और आसपास एक एक मंदिर में सेम टू सेम वैसे ही उसके 3 पार्ट्स कीजिए, बीच में फुलवारी और आसपास 33-33 हाथ की रौस आई। अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा रही। और सुंदर साथ जी, अब हम करेंगे, ये देखिए, अब हम चलेंगे श्री फूल बाग का एक बगीचा कैसा दिखाई देता है। यहाँ कितने बगीचे आ गए सुंदर साथ जी, यहाँ पर आए थे 10 बगीचे खड़े की, कितनी हारें आई हमारे पास, 10 आड़े, 10 की 10 हारें हमारे पास, तो यहाँ पर 100 बगीचे और 147 मंदिर का ओनली बगीचा। पर यदि आप आधा आधा नहर का चबूतरा हर तरफ से ले लें तो वो 150 मंदिर, इजी वे में याद कीजिए, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हमें, नहर का एक बगीचा हमें
ये श्री फूलबाग का एक बगीचा हमें प्राप्त हुआ। 150 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई। इस नक्शे में देखिए ये कितने प्यारे आ रहे हैं। ये 5 वृक्ष घूमते हुए पूरे फूल बाग, नूर बाग, ये देखिए पूरे को ऐसे जाते हुए, इनकी शोभा भी हम बड़ी सुंदर देखेंगे। हालांकि नक्शों में बहुत छोटा बनाना पड़ता है सुंदर साथ जी, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ नक्शों में, क्योंकि ताकि सुंदर साथ के दिल में शोभा आ जाए तो नक्शों में छोटा बनाना पड़ता है। पर ये पेड़ इतनी पास पास नहीं होंगे क्योंकि इन पेड़ों की दूरी आपस में 125 मंदिर की दूरी है सुंदर साथ जी। यानी ये पेड़ इधर पूरे होंगे तो श्री बट पीपल की चौकी पूरी फिनिश हो जाएगी उतने में, 500 मंदिर में। तो ये देखिए एक पेड़, फिर एक, फिर आगे भी ये देखिए इनके आगे भी ये पेड़ आएंगे। ये देखें यहां पर भी आगे आगे, ये मैं डिस्टेंस पूरा नहीं बना रही, आप ऐसे इनको समझ सकते हैं केवल दिल में बसाने के लिए। 5 पेड़ ये इस प्रकार आएंगे। ये देखिए इधर 5 पेड़ आएंगे। तो ये 5 पेड़ अति सुंदर, पर इस नक्शे में वो पूरे नहीं आ पाएंगे क्योंकि दूरी जो इनकी आपस में है ना, ये दूरी जो है वो 125 मंदिर की दूरी है ये। तो इनको दूर दूर बनाकर दिल में बहुत, महाराज जी ने लिखा हुआ है बहुत ऊंचे और बहुत दूरी इनकी पेड़ों की 125 मंदिर की दूरी को ही दिल में बसाएंगे। छोटा छोटा दिल में बसाने से काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, अति दूर। यानी कल मैं सोच रही थी कि ये जो पेड़ हैं, हम सोचा करते हैं कि ये इतने इतने दूर होंगे बस, पर एक्चुअली में इन्होंने अन्न बन का 1/3 अन्न बन इन्होंने कवर कर लिया हुआ है। 500, 125, 125, 125, 125, 4 125 यानी 500 मंदिर। और हमारे जो आगे अन्न वन आएंगे ना, वो कितने लंबे चौड़े हैं, वो भी सेम ऐसे ही है, 1500 मंदिर। 1500 में से 500 में ये पेड़ आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि 1/3, 1/3 अन्न बन इन्होंने कवर किया हुआ है वहां पे घूम के। तो एक ही बगीचे में देखने में जरूर दिखाई देते हैं, पर इन्होंने बहुत सारा पोर्शन उनका कवर किया। महाराज जी ने वृत्त में बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है इनको। तो अब चलते हैं श्री फूल बाग के एक बगीचे की तरफ। देखिए कि एक बगीचे की क्या शोभा आई हुई है सुंदर साथी। ये देखिए, ये तो ओवरऑल व्यू हम सब सुंदर साथ को श्री फूल बाग का मिला। गीतू जी ने और भी सुंदर साथ मिलकर अति सुंदर ये सेवा कर रहे हैं। देखिए लेबल भी कितने प्यारे प्यारे इन नक्शों पर, पूर्ण रूप से इनके दर्शन कीजिए। कलर्स, लेबल्स सब लिखा हुआ है। यदि किसी सुंदर साथ को कुछ इंफॉर्मेशन भूल जाती है तो पढ़कर आपको कितना सुंदर ये समझ में आ जाता है। तो आइए ये देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर श्री फूल बाग के छोटे वाले बगीचे। वो कैसे आए, अब ना एक बगीचे पे आप फोकस कीजिए। जो 10 आए हैं ना, उनके सिर्फ एक पे हम फोकस करते हैं। ये है हमारा एक बगीचा, 10 में से एक बगीचा। कहां से शुरू हुआ, ये देखिए, ये वाली नहर का चबूतरा, ये नहर और ये नहर, ये 4 नहरों के बीच में ये एक बगीचा। अब इस बगीचे के अंदर और क्या शोभा आई, ये देखिए इनके अंदर क्या हुआ, फिर से 1 2 3 नहर के आड़े चबूतरे उठे और फिर ये खड़े भी, 1 2 3। ये मैं लंबी नहरों की बात कर रही हूँ, अभी हम छोटा भी देखेंगे इनको। तो ये 3 इधर आने से और 3 ही इस तरफ आने से ये कितने सब बगीचे यानी छोटे बगीचों में डिवाइड हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, चैट में लिखा है 16 सब बगीचे, यानी कि छोटे बगीचे हमें यहाँ पर 16 यहाँ पर मिल गए, 16 छोटे बगीचे। अब यदि आप छोटी नहरों को महाराज जी गिनते हैं, इससे थोड़ा दिल में पक्का होता जाता है। गिनती छोड़ते जाइए, नहरें दिल में बसाते जाइए, चबूतरे दिल में बसाते जाइए। अब देखिए ये आड़ी कितनी छोटी नहरें बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 छोटी नहरें बन गई हमारी आड़ी।
और इधर कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ही हमारी खड़ी छोटी नहरें भी बन गई। तो हमारे पास 12 आड़ी और 12 खड़ी नहरें बनने से 24 नहरें छोटी वाली हमें यहाँ पर कितनी प्यारी, वो इतनी छोटी नहीं है, इनसे छोटी है बस, पर वो वैसे छोटी नहीं है सुंदर साथ जी। अब ये नहर पता है कैसे आई है, ये तो 3.25 मंदिर का चबूतरा उठा, ये कैसा चबूतरा उठा, ये एक मंदिर का टोटल चबूतरा उठा, एक मंदिर का चबूतरा, उसमें आधे मंदिर में जल और पाव पाव की रौस। ये कहाँ आई थी सुंदर साथ जी, एक मंदिर का चबूतरा, उसमें आधे मंदिर में जल और पाव पाव की रौस, 25-25 हाथ की रौस, ये कहाँ आई थी सुंदर साथ जी। हाँ जी बिल्कुल सही, अति प्यारा, बिल्कुल बहुत सुंदर, श्री बट पीपल की चौकी में आई थी। बड़े बगीचे में तो 3.25 मंदिर का आया है। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो ये जो छोटी प्यारी नहरें, छोटी नहीं है, इनसे छोटी जो नहरें हैं वो श्री बट पीपल की चौकी की भांति बिल्कुल वैसी ही शोभा, इनमें अंदर कोई फुलवारी नहीं आई हुई है। बाहर वाली बड़ी नहरें कैसी आई हैं, करीबन करीबन मोस्ट मैच्ड जो नहर इनसे मिलती है वो है 10वीं आकाशी की और ये श्री बट पीपल की चौकी, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, अति सुंदर। अब यदि ये बड़ी 4 नहरें मिलेंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर 4 नहरें मिलती हैं, वहां बनते हैं चहबच्चा, चहबच्चा जी, हर जगह हमें चहबच्चे मिलते हैं। तो ये बड़े चहबच्चों के आसपास ये देखिए, ये फुलवारी जाती हुई दिख रही है ना आपको, बिल्कुल वैसी ही फॉर्मेशन जैसी कि नहर की, पौने मंदिर में जल, आसपास वही एक एक मंदिर में 33 में फुलवारी और 33 हाथ की रौस यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। ये देखिए, तो ये जहां पर भी 4 बड़ी नहरें मिल रही हैं वहां पे बड़ा चहबच्चा, जहां पर ये 4 छोटी नहरें मिलेंगी वहां पर 4 छोटे चहबच्चा। ये छोटे नहीं है, पता है सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी फव्वारों की ये लीला करते हैं कि मैंने पहली बार देखा कि इतनी क्यूट, एक इधर एक उधर, ये नॉर्मल नहीं डालते हैं जल जैसे कि नॉर्मली डला करता है, बड़ा सुंदर इनकी लीला है, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये जो बड़े चहबच्चा है ना वो तो सेम टू सेम इधर भी डालते हैं, इधर एक फव्वारा, 5 फव्वारे लगे हुए, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ और बीच वाला चक्रीदार होकर अंदर ही गिर जाता है। इन फव्वारों की लीला बड़ी विशेष है, बहुत ही सुंदर। उसका ना मैं आपको, महाराज जी ने एक्चुअली 2 तरह से ये ड्रॉ किए हुए हैं, आप यदि देखो ना बहुत ध्यान से, पर जैसे लिखा हुआ है ना वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये फव्वारे ये आपको दिख रहे हैं, ये है 4 दिशा में और एक सेंटर में। एक तो इस प्रकार के ड्रॉ किए हैं कई कई बार उन्होंने, और कई बार ऐसा किया कि 4 कोनों में और एक बीच में। अब ये मेंशन्ड ऐसे किया हुआ है कि 4 फव्वारे दिशा में हैं और एक बीच में है, पर मैं शुरू से यही ड्रॉ कर करके कोशिश करती जा रही थी कि आफ्टर ऑल ये छोटे वाले जो हैं वो कैसा डालते हैं फव्वारा एक दूसरे की तरफ। तो बहुत ही सुंदर एक मुझे ड्राइंग प्राप्त हुई, बहुत ही सुंदर, कि ये फव्वारे किस प्रकार का जल डालते हैं। ये देखिए, ये मेरी प्यारी माँ यानी कि प्रभा जी जालंधर, उन्होंने ये अति सुंदर मुझे बनाकर भेजा। ये देखिए, तो ये फव्वारे जो है ना, ये देखिए 9 बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 9 चहबच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 16 बगीचे हमारे बन चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ये वाले फव्वारे हैं ना, ये कोनों वाले, ये बड़े विशेष हैं। क्यों विशेष है, ये देखिए, ये वाले सारे फव्वारे, ये वाले, ये तो चक्रीदार हैं, ये कहीं अपना जल नहीं डालते, और ये चक्रीदार हैं ये सारे फव्वारे, यानी कि ये दिशा के, चारों दिशाओं के, और एक बीच वाला चक्रीदार, 5 फव्वारे उनके चक्रीदार ऊपर जाते हुए। कितनी विशेषता कि सारे फव्वारे ऊपर ही जा रहे हैं। पर ये वाले है ना, ये क्या करते हैं, इस दिशा वाला इसमें डालता है, मतलब इनमें नहीं डालता,
वो पूरा कितने मंदिर की जगह, ये मंदिर कोई समझना चाहता हो तो जरूर हम उनको समझा सकते हैं राज जी की मेहर से, परंतु इतनी डीपली क्लास में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत हैवी गिनती हो जाएगी। तो ये दिशा वाला इधर, ये दिशा वाला, इसने देखो कितने मंदिर क्रॉस किए, इतने मंदिर। और ये दिशा वाला पास वाली नहर में ही चला जाता है, ये इस दिशा का फव्वारा, ये वाली बड़ी नहर में, ये भी बड़ी नहर में, और ये वाला फव्वारा कोने को उछल कर इधर आ जाता है। इसको दिल में बसाइएगा, ये पिक्चर्स व्हाट्सएप आपको कर दी जाएंगी। और सुंदर साथ जी आज ना एक बहुत ही विशेष अनाउंसमेंट होने वाली है। सबसे पहले तो प्रभा जी, मम्मी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, क्योंकि मैं जो ड्रॉ कर रही थी ना, मैं 4 कोनों में और बीच में ड्रॉ कर करके ही करती जा रही थी। मैं वो भी आप सुंदर साथ को जरूर दिखाऊंगी, और ये शोभा भी दिल में बसाइए। और अब हम चलते हैं, फिलहाल हम इस क्लास को यहाँ पर आज विराम देंगे। और एक अति प्यारी आपको अनाउंसमेंट आज बतानी है सुंदर साथ जी। हमारी वेबसाइट आई, कितनी प्यारी श्री SPJIN की वेबसाइट हमने देखी। हम चौपाई सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे और फीचर्स। पर क्या आप सुंदर साथ को पता है कि उस वेबसाइट के साथ ही उसको मिरर करता हुआ हमारा एक ऐप भी है। बहुत सारे सुंदर साथ को उसकी जानकारी नहीं है। तो हम आज एक एक बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जी का प्रश्न आया था सुंदर साथ जी, कि ऐप में हम कुछ ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं पा रहा है। तो उन सुंदर साथ के प्रश्न पर आशीष जी के दिल में ये आया कि जिन्होंने ये ऐप बनाई है, हमारे आधे सुंदर साथ को वो पता ही नहीं है, क्यों ना वो ऐप आपको बताया जाए कि उसको डाउनलोड करके आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक छोटा सा, सुंदर साथ जी बड़ा नहीं है, 5-6 मिनट्स का वीडियो है कि वो ऐप को आप किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो उस वीडियो की तरफ हम अभी चलेंगे सुंदर साथ जी। तब तक हम इसका एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं। और किन सुंदर साथ ने इन ऐप की सेवा की हुई है, काफी समय से वो की हुई है, तो आज हम सब सुंदर साथ उनकी सेवा को सराहेंगे भी, आशीर्वाद भी देंगे, प्रेम भी देंगे, और उन सुंदर साथ से मिलेंगे भी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं आज को SPJIN वेबसाइट जो है उसकी हमने ऐप बनाई है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए। तो उसको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो गूगल प्ले स्टोर होता है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और वहाँ जाकर लिखना है SPJIN। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो देखिए तीसरे नंबर पर ये SPJIN एप्लीकेशन आ गई। उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से इंस्टॉल बटन दबाएं। तो जैसे ही आप इंस्टॉल बटन दबाएंगे ये SPJIN एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने की शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ओपन कीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जैसे आप SPJIN वेबसाइट ओपन करते हैं वैसे ही ये एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे जो टॉप राइट साइड में 3 लाइन्स है उस पर क्लिक कीजिए। तो आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, जैसे सर्च चौपाई है, श्री प्राणनाथ है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, निजानंद, ऑडियो, बुक्स, मोर, डोनेट। तो उसमें आपको सर्च चौपाई पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप सर्च चौपाई पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। I have little bit internet issue so it was bit slow. तो देखिए जैसे ये ग्रंथ पढ़ने का तरीका है और ये इसको सारे इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक पढ़े का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है चौपाई ढूंढने का तरीका, और उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो वैसे तो श्रेयस भाई ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था अगले वीडियो में, लेकिन आशीष भाई का सुझाव था कि कुछ सुंदर साथ को दिक्कत आ रही है उसको ढूंढने में, चौपाई ढूंढने में। तो सबसे पहले मैं आपको उसको पढ़ा कैसे जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप पढ़े पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप पढ़े पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन है प्रकरण। तो ग्रंथ के ऑप्शन में आप जैसे ग्रंथ चुने का ऑप्शन है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो बटन पे, तो देखिए आपको ये सारी किताबें मिलेगी। जैसे बीतक है, रास, प्रकाश, खटरुति, कलश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा कयामतनामा, बड़ा कयामतनामा। तो जैसे मुझे किसी प्रकरण को पढ़ना है, तो जैसे चलिए सोचिए मुझे पहला प्रकरण सिंगार का पढ़ना है, तो मैं सिंगार पर क्लिक करूँगा, डन करूँगा, ठीक है। और उसमें अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है प्रकरण, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है आपको सारे प्रकरण पढ़ने हैं या फिर पहला प्रकरण पढ़ना है। तो जैसे मुझे पहला प्रकरण पढ़ना है तो मैं पहले पे क्लिक करूँगा और डन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं पढ़े पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं पढ़े पर क्लिक करूँगा, सिंगार का जो पहला प्रकरण है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पहली चौपाई है, वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर सिंगार। तो ये पहली चौपाई है सिंगार के पहले प्रकरण की, और ये पूरा प्रकरण यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पढ़े ऑप्शन है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बैक जाऊंगा और फिर वापस सर्च चौपाई पे क्लिक करूंगा। तो उसके बाद में आपको ये ढूंढे ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। तो आपको ढूंढे पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिए ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी भाषा में लिखिए। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ प्रेम और मैं ढूंढे पर सर्च करूँगा, तो देखिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा था। तो मैं फिर से ढूंढे पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखने के लिए आपको अपनी मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आता है, देखिए। तो अब मैं यहाँ पे प्रेम हिंदी में लिखूँगा। देखिए अब मैंने जैसे ही हिंदी में प्रेम लिखा, यहाँ पे प्रेम वाली जो जिस चौपाई में प्रेम आता है वो सारी चौपाइयाँ यहाँ पर आ जाएगी। तो वैसे ही आप प्रेम है, अगर आप कोई दूसरा शब्द भी देखना चाहते हो, तो जैसे आपको देखना है रस, तो देखिए यहाँ पे जो रस जिस चौपाई में आता है वो सारी चौपाइयाँ यहाँ पे आ जाएगी। देखिए तो उसी तरह से आप इस चौपाइयों को ढूंढ सकते हैं। बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। आपके चरण कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
अति सुंदर ये सेवा राहुल पटेल जी हमारे ऑस्ट्रेलिया के सुंदर साथ हैं। काफी महीनों पहले उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ये सेवा की थी और आज बहुत रिक्वेस्ट करके हमने राहुल जी को यहाँ पे बुलाया भी है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के गुजरात के सुंदर साथ जी, श्रेयस जी भी गुजरात के सुंदर साथ, राहुल जी भी हमारे गुजरात की भूमि पर श्री प्राणनाथ जी के जितने कदम पड़े हैं उतने ही हमारे गुजराती सुंदर साथ आगे सेवा करने के लिए आते हैं। हमारे राहुल जी, उनकी वाइफ अर्चना जी और उनके पेरेंट्स भी लकीली इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ही है, नगीन भाई जी, लीलाबेन और उनके 2 बेटे कैनिल और आर्यन पटेल जी। अति सुंदर, हम पहले उनसे मिलते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्यारी और सुंदर सेवा के लिए सब सुंदर साथ अपना प्रेम और आशीर्वाद उनको जरूर जरूर भेजेंगे। यहाँ बैठे बैठे ही उन तक उस प्रेम की वाइब्रेशंस उनके हृदय तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज जॉब कर रहे हैं सुंदर साथ जी, फिर भी समय निकालकर दोनों हस्बैंड वाइफ सब हमारे साथ हैं। हाँ जी, प्रणाम जी राहुल जी, प्रणाम जी अर्चना जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर राहुल जी, आपने मिलकर अपने फ्रेंड के साथ ये सेवा की है, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, ये ऐप जो है, जिस प्रकार निजानंद ऐप है उसी प्रकार ये SPJIN का ऐप भी, यदि सुंदर साथ वेबसाइट में जाकर उसको नहीं करना चाहते तो जैसे हमने ऐप डाउनलोड कर रखे होते हैं ना, तो ऐप से आप सब सुंदर साथ पूरी चौपाई भी ढूंढ सकते हैं। सब कुछ जो वेबसाइट पे कर सकते हैं वो ऐप पे कर सकते हैं। ऐसा ही है ना राहुल भाई? हाँ सही है, वो उसको मिरर किया गया है। तो वैसे तो मुझे तो आता नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उनका नाम पीयूष भाई है, तो उन्होंने कहा कि मैं एंड्रॉइड ऐप बना सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा तो उन्होंने हाँ कह दी, तो फिर उन्होंने ये सेवा कर दी। और फिर आशीष भाई का भी सहयोग रहा था उसको बनाने में, क्योंकि स्वामी जी को मैंने पूछा कि मैं उसको उस पे काम कर सकता हूँ, तो स्वामी जी ने कहा कि पहले आप आशीष भाई को पूछ लो, आशीष भाई का क्या सुझाव है। फिर मैंने उनको फोन किया था, तो उन्होंने भी काफी सहयोग दिया था उस वक्त जब ये ऐप बन रही थी, तो उनका भी धन्यवाद। प्रणाम जी। अर्चना जी, आप भी कुछ कहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आज आपको यहाँ पर पहली बार, मैं भी इनसे पहली बार मिल रही हूँ सुंदर साथ जी। वेरी गुड। बच्चों को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत प्यारी सेवा आप सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। माता पिता को भी हम सब की तरफ से प्रणाम जी कहिएगा। और सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर डाउनलोड ही नहीं करेंगे बल्कि रिव्यू भी देंगे कि ये ऐप यूज करके आप सब सुंदर साथ को कैसा लगा। जो सुंदर साथ भी सेवा में आगे आए उन सब सुंदर साथ को वहां रिव्यू देकर भी हम उनको आशीर्वाद और प्रेम बांट सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अर्चना जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अरे नहीं, आपका धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक ये सेवा और एक सेवा हम सब सुंदर साथ के प्यारे बाबूजी, जो कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में हरदम सेवा के लिए स्वामी जी के एक इशारे पर तैयार रहते हैं। काफी टाइम से वो हॉस्पिटल में थे, थोड़े टाइम के लिए राजी महाराज की मेहर से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वो घर आए। तो मैंने उनको कहा कि आपके दर्शन सब सुंदर साथ करना चाहते हैं, नव वर्ष पर हम उनका आशीर्वाद आज लेंगे। तो बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरे मम्मी जी और डैडी जी मेरे ही सास ससुर हैं। वो आशीष से पहले मेरे मम्मी डैडी हैं वो, तो हम उनसे आशीर्वाद लेंगे आज। और सुंदर साथ जी, थोड़ा सा जो सुंदर साथ थोड़े से रिलेटिवली फ्री होना बने रहिएगा। श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई के बाद आज एक बहुत ही एक्साइटिंग खेल आने वाला है। उसके लिए हमने सरोज आंटी से आधा घंटा आज एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। तो हम वो सुंदर साथ, हम सब सुंदर साथ मिलकर वो खेल खेलेंगे और मुझे आशा है कि वो खेल हर मंदिर, हर आश्रम में आज के बाद खेला जाएगा।
तो आइए चलते हैं हम अपने प्यारे बाबूजी और मम्मी जी की तरफ। बाबूजी की प्रणाम। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर सा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्राणाधार धनी के अते लाडले सुंदर साज जी, आप सबके चरणों में इस चरण रज की बहुत बहुत प्रणाम। अभी स्वास्थ्य मेरा पहले से ठीक है। आप सबका आशीर्वाद, पूज्य राजेंद्र स्वामी जी का आशीर्वाद, अनिल श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद, करनाल के गादीपति महाराज जी श्री का भी आशीर्वाद, और सारे सुंदर साथ शेरपुर, रतनपुरी, पन्ना जी से विंध्याचल जी महाराज, और सारे सुंदर साथ जिनको मैं नहीं भी जानता, उन सब ने भी मेरे को अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, जिस कारण से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब राजी करेंगे मैं शीघ्र ही स्वस्थ होकर फिर अपने कार्य को करूं। मेरा यही आप सबसे विनती है। और मैं नए साल के उपलक्ष्य में सब सुंदर साथ को मंगल कामनाएं मेरी तरफ से हैं। राजी करे, सब सुंदर साथ सेवा में जुड़े। हमारी जो बहू है कि बेटी है प्रिय सोनिया, इसकी जो कार्यक्रम चला रही है सुंदर साथ को एक चर्चनी का लाभ दे रही है, और उसका तो कोई पारावार ही नहीं है। आप सबके चरणों में और पूरी टीम के साथ लगी है। मेरा उन सबको, उनके सब चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी बाबू जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी आपको लग जाए और आप फटाफट स्वस्थ होके और अपनी सेवा सारे आप का प्यार मिला है तभी ठीक हो पाया। परसावा गए, आपके बिना बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। मैंने कहा बाबू जी होती है ना तो बहुत रौनक होती है। राजी करेंगे, शीघ्र ही पहुंचूंगा। फिर आप सबका प्यार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, रजी ने सेवा देनी है ना तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा उनको। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके देश आंटी चरणों जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, अब नव वर्ष के अवसर पर ये युगल आज हमारे सामने आए, उनसे डैडी जी से आशीर्वाद लिया। अब मम्मी जी बहुत ही प्यारे शब्दों में हम सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं कहें, या फिर शुरुआत, या फिर वो सुंदर शब्द हम सबके सामने रखेंगे। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बस बेटा आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बस नया साल सबके जीवन में प्रेम की रोशनी लेकर आए, क्योंकि लव इज गॉड, गॉड इज लव। शुद्ध प्रेम, निश्चल प्रेम, जो लेना नहीं केवल देना जानता है। नया सवेरा एक नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सबके आशीर्वाद से, बेस्ट विशेष से, ब्लेसिंग से बाबू जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बस एक आध बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा चेकअप करवाने। जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी बेटा। कोई बात नहीं, आज भावुक हो रहे हैं, पर इन्होंने बहुत सुंदर एक कविता लिखी हुई थी, जो वो किसी और दिन जब आप चाहेंगे उस दिन आप आकर सुनाइएगा सब सुंदर साथ को। आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोल देती हूँ बेटा। हाँ जी, जरूर। सुख हक इश्क के जिनको नाही शुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूसो करो विचार, जो रूसो करो विचार। परम धाम में हम रूहें इश्क के सागर में सदैव डूबी रहती थी, इसीलिए उन बेशुमार सुखों का एहसास नहीं था। वो इश्क के दरिया से थोड़ा सा जुदा करके दिखा दिया। तो इश्क के सागर की लज्जत कितनी बेशुमार है, तो इस ब्रह्मांड में इश्क की लज्जत का एहसास करवाया। इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हमें अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मार्फत को जान सकते हैं। प्रेममयी चितवनी द्वारा
अष्टपहर की लीला सहित संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि आत्म और परात्म में कोई भेद ना रहे। हर दिन एक नया सवेरा, जब जागे तब सवेरा। सूता होए सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। चंद लाइनें बेशुमार बेशक कीमती नियामतें बिखरी पड़ी हैं इश्क के गहरे सागर में। हिम्मत है किसी में जो लगा ले डुबकी, भर ले सौगाते दामन में। अफसोस दिल दर्द से बेताब नहीं होता। चाहत में है अगर अपनी असर, नहीं फिर कभी लगता लंबा सफर। जोश अगर रहता है काम फिर हो जाता है। पहुंच गए जब मंजिल पर रास्ता फिर याद नहीं होता है। पहुंच गए जब मंजिल पर रास्ता फिर याद नहीं होता है, रास्ता फिर याद नहीं होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर संदेश हम सब सुंदर साथ के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आप चैट में, मम्मी जी डैडी जी आप दोनों चैट में सुंदर साथ का प्रेम और आशीर्वाद जरूर जरूर ही एक नजर जरूर डालिएगा उन पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने प्यारे पिया की प्यारी श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ कि आज राज जी क्या कहते हैं। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आप आ जाओ, आपको कैमरा खुला हुआ। किरण दीदी हैं? नहीं तो आशीष का आज कैमरा बहुत मुश्किल खुलता है, वो हमारे सामने है तो आशीष बोलेंगे। श्री कुलजम श्रुपवाणी श्री सागर प्रकरण 6 चुपाई 10। एक चरण कमल अरश के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बका अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीव। ये नूरी चरण कमल परम धाम के हैं। इनके ध्यान चितवनी से निज घर की सुगंध का अनुभव होता है। इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बका अर्श अजीम। उस अखंड परम धाम में श्यामा जी का वह नूरी तन विराजमान है। मेरे जीव के यही जीवन, जिनके चरण मेरी आत्मा के आधार हैं, अर्थात उनके बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। श्यामा जी के चरण कमलों की शोभा का वर्णन किया गया है। श्यामा जी के जो नूरी चरण कमल हैं, ये कहाँ के हैं? परम धाम के हैं। यदि हम चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा इन चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो हमें क्या मिलता है? परम धाम की सुगंधी आती है। ये तन बकार शशि, ये क्योंकि श्यामा जी का नूरी तन कहाँ पर विराजमान है? परम धाम में। पर जब हम चितवनी लगाएंगे तो ये चरण कमल कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे अर्श दिल में भी आ जाएंगे। हमें अपने अर्श दिल में ही इनका दीदार होगा, तभी तो
रूह जब इन चरण कमलों का ध्यान करती है तो वो कहती है, हे धनी, ये जो चरण कमल है, श्यामा जी के चरण कमल मेरी आत्मा के आधार हैं। यदि ये चरण कमल मेरे हृदय में नहीं आते तो मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इन चरण कमलों के बिना मैं सोचूं मैं कुछ हूं, मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसका बहुत भाव छुपा हुआ है कि रूह जब ध्यान करती है तो उसकी श्यामा जी के चरण कमलों का भी ध्यान करना पड़ेगा। कुछ सुंदर साथ सोचते हैं कि चलो राज्य के चरण कमलों का, राज्य की शोभा का ध्यान कर लिया, तो श्यामा जी का हम ध्यान नहीं करें। हमें श्यामा जी के चरण कमलों का ध्यान अवश्य ही करना है। जब हमें श्यामा जी के चरण कमल दीदार होनी शुरू हो जाए तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारी आत्मा अवश्य ही परम धाम में उस मूल मिलावा में विराजमान, क्योंकि श्यामा जी के चरण कमलों का दीदार उन्हीं को होता है जिनकी पर आत्म परम धाम में विराजमान है। उसको अपनी भी पर आत्म दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये चरण कमल हमारी श्यामा जी के चरण कमलों का वर्णन है। ये हमारी आत्मा के आधार हैं। हमें चितवन के द्वारा इन नूरी चरण कमलों को अवश्य ही अपने हृदय में बसाना है। प्रणाम जी। आशीष, अब आप बोलो। प्रणाम जी किरण आंटी, आपने इतना अच्छा अर्थ बता दिया। फिर भी मैं एक लाइन ऐड करूंगा कि जैसा कि स्वामी जी बोलते हैं कि जिस का हम ध्यान करते हैं उसी के गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो जो हम ध्येय बनाते हैं, जो ध्याता होता है, उसके अंदर उसी के गुण ध्येय के आने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने को जब परात्म का भाव लेकर और परम धाम की चितवनी करते हैं, वहां पे जो युगल स्वरूप है, सब सर्वप्रथम हम उनके चरणों का ध्यान करते हैं। चरणों का भाव इसलिए लिया जाता है, उसके भी बहुत सारे रीजन स्वामी जी बता चुके हैं कि वो सरल होता है, उसको दिल में बिठाना इजी होता है, और धीरे धीरे हमारा ध्यान, जब हमारा हृदय दिल पवित्र हो जाता है तो हमारा जो अंतःकरण है वो भी आत्मा का अंतःकरण फिर उस चरण, नूरी चरण कमल को, उसकी खुशबू प्राप्त करता है और हम आत्म जागृति की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारा हृदय पहले पाक पवित्र हो। जब तक हमारा हृदय स्वच्छ निर्मल नहीं होगा, कोमल नहीं होगा, इसमें परम धाम का कोई भी खजाना टिक नहीं सकता और आ नहीं सकता। तो हृदय स्वच्छ निर्मल करने के लिए हमारे अंदर वो भाव जागृत हो, इसके लिए हमें बहुत सारे मार्ग अपनाने पड़ते हैं। उनमें से ही एक मार्ग जो हमारे सामने इस चौपाई के रूप में है, वो सेवा। तो हम कोई भी सेवा को अपने जीवन में, राज्य से जुड़ी हुई, सुंदर साथ से जुड़ी हुई जो कोई सेवा ले, उसको पूरे दिल से करें, उसमें अपना तन मन जीवन पूरा झोंक दें, जो भी सेवा पकड़ें, और हम उस सेवा का कोई अहम ना लें। और फिर यही सेवा का मार्ग हमारे हृदय को इतना पवित्र, इतना कोमल, इतना निर्मल बना देगा कि जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारा ध्यान बहुत ही सरलता से संसार के सारे द्वंद्वों से दूर और अपने मन के सारे द्वंद्वों से अंदर और बाहर, जब हमारा इतना एक रूप अरस परस हो जाएगा तो हम सारे द्वंद्वों को पार करके परम धाम में उन नूरी चरण कमलों को भैरव सेठ की तरह 3 दिन में जरूर दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, ये चौपाई की सेवा हो गई, तो अमेरिका से सुंदर साथ हैं, पूनम जी हैं, अरविंद हैं, शिल्पा जी हैं, और भी सुंदर साथ हैं, चित्रांशी हैं। तो ये सारे सेवा जो करते हैं, इनके अंदर वो भाव लेके कर रहा है कि ये सेवा से सबको वो सुख मिले जो हमें मिल रहा है। फिर अभी सुंदर साथ जो सेवा देख रहे थे, ये सेवा जो है, मैं कहूंगा कि वो सुंदर साथ हैं, ये राहुल जी की सेवा है। तो ये जो ऐप है, देखिए सुंदर साथ जी, ये जो ऐप है ये सिर्फ अभी एंड्रॉइड पे ही अवेलेबल है। अभी इसका आईफोन में
माने कि एप्पल में अभी इसको एक्सटेंड करेंगे। राहुल भाई आप सबके फीडबैक लेके राज जी उनको प्रेरणा देंगे। तो ये सेवा का मार्ग देखिए उन्होंने स्वयं चुना। हम सबको पता है एक वेबसाइट है, हम सब लॉगिन करते हैं, किसी को फोन में यूज करने का आइडिया क्यों नहीं आया? तो इस वेबसाइट को जैसे आप वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन करते हैं, गूगल में एड्रेस बार में यहाँ टाइप करते हैं www.spjin.org, तो इसी तरीके से इस SPJIN ऐप में वो सारे ऑप्शंस जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पे वेबसाइट के सारे ऑप्शंस इंक्लूडिंग सर्च वो सारे आपको मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सेवा भी दो तरीके से, कि अपना नाम ना हो जाए, ये सेवा का जो भाव है, यही सुंदर साथ को एक दूसरे से सीखने को मिलता है कि इसमें उनकी सेवा इतनी गुप्त है कि किसी को पता ही नहीं कि ये सेवा किसने की, इसकी प्रेरणा उनके अंदर कैसे आई, और उसके बाद जो भी उन्होंने आगे किया उसका आगे सुंदर साथ को लाभ मिले। पर्पस जो है उसका लाभ मिलना है, सुंदर साथ उसको मोबाइल पे बैठे बैठे यूज करें और उनको कहीं एक्स्ट्रा लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े। तो हमें भी इसी प्रकार की सेवा का मार्ग अपने जीवन में अपनाना है ताकि हम सबके लिए एक आदर्श बन सकें, ना सिर्फ अपने समाज अपने सुंदर साथ के लिए, हमें अपने जैसा परम धाम विशाल है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, परम धाम की विशालता की हम बात करते हैं, परम धाम इतना विशाल है, एक सागर इतना विशाल है। जब हम अपने को देखते हैं तो हम कितने सीमित दायरे में देखते हैं कि मेरा एक मंदिर, मेरा एक घर, मेरा एक परिवार। क्यों नहीं हम भी अपनी विशालता को इतना विशाल बना ले कि ये मेरा संसार और ये मेरे समाज के सारे सुंदर साथ, पूरा संसार मेरा है और मैं किसी में भेदभाव ना देखूं, मेरी आत्मा उसके अंदर भी वही आत्मा। तो जिस दिन ये भाव आ जाएगा, जब उस भाव से सेवा की जाएगी तो वो जरूर हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी। जो स्वामी जी आज दर्द लेके बैठते हैं कि पूरा संसार जो है प्यासा है कि ये ब्रह्मवाणी की गूंज उसे हमारे पास है, खजाना है, लेकिन हम उसको नहीं दे पा रहे। जब तक ये दर्द लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये काम हमारे से बहुत धीरे होने वाला है, इसमें तेजी करने की जरूरत है। इसके लिए आप सबके चरणों में प्रार्थना, प्रेम प्रणाम जी। कोई गलती हुई हो तो किरण आंटी माफ कीजिए। इतना प्यारा बोला, बहुत प्यारे विचार, बहुत सुंदर भाव, सुंदर सेवा आपकी, बोलने की भी, करने की तो है ही। प्रणाम जी। अति सुंदर विचार कि यदि हम अपने सीमित कुएं से निकलकर, दायरे से निकलकर पूरे सुंदर साथ कम्युनिटी, पूरे सुंदर साथ को अपना परिवार समझे, ना केवल कि ये इस स्थान में जाता है इसलिए ये मेरा सुंदर साथ, सब स्थानों पर जाने वाले, मेरे श्री राज जी का नाम लेने वाले, उनकी आरती करने वाले, उनको मानने वाले सब मेरे सुंदर साथ, चाहे वो किसी भी स्थान से जुड़े हों, चाहे वो सारा मेरा परिवार। ये भावना जब तक हमारे दिलों में नहीं आएगी हम सब एक नहीं हो सकते, पर हम उस पर पग रख चुके हैं। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की वो दिन जरूर आएगा जब हम उस तक पहुंच जाएंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशीष जी, आइए मिलकर एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं, इस मीटिंग को एंड करते हैं और अपनी खेल, मीटिंग नहीं रिकॉर्डिंग एंड करते हैं और अपना खेल एक नई रिकॉर्डिंग में डालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।